पर्यावरण का टॉप 20 MCQ क्वेश्चन रिव्यू करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, अभिकथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में विज्ञान और समाजीय विज्ञान को एकीकृत किया गया है। ये जो अभिकथन सत्य की जो प्राथमिक स्तर है या जो प्राइमरी लेवल है उसमें पर्यावरण अध्ययन के जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसमें विज्ञान और जो समाजीय विज्ञान है दोनों को एकीकृत इंटीग्रेटेड किया गया है। तो यह अभिकथन सत्य है। कारण दिया गया है, कारण बताया गया कि इसमें छोटे बच्चे अपने परिवेश को टुकड़ों के बजाय एक संपूर्णता में देखते हैं। ये जो कारण भी सत्य है और ये कारण जो है अभिकथन की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें एसर्शंस और रीजन दोनों सही हैं। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और ये जो कारण है अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, अभिकथन पर्यावरण अध्ययन में कौशलों का विकास केवल प्रयोगात्मक कार्यों तक सीमित होना चाहिए। ये अभिकथन असत्य हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे जो पर्यावरण अध्ययन में जो कौशलों का विकास है, स्किल का जो डेवलपमेंट है वो डेवलप केवल प्रयोगात्मक कार्यों तक सीमित होना चाहिए बोल के लिमिटेशंस की बात कर रहा है। तो ये जो अभिकथन असत्य हो जाएगा। कारण दिया गया है, कारण दिया गया है, इसमें अवलोकन हो गया, वर्गीकरण हो गया और निष्कर्ष निकालना संज्ञानात्मक विकास के अनिवार्य घटक है। ये कारण सत्य है कि जो संज्ञानात्मक विकास का अनिवार्य घटक अवलोकन हो गया, वर्गीकरण हो गया और निष्कर्ष निकालना, ये कारण सत्य है लेकिन अभिकथन असत्य है। एस गलत लेकिन आर सही। ये ऑप्शन बी में दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें एसर्शंस या अभिकथन गलत है लेकिन जो रीजन है कारण वो सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए। स्तंभ पी जिसमें अवधारणा या कौशल दिया गया है और कॉलम फर्स्ट जिसमें क्या दिया गया है, विशेषता। टी इसमें दिया गया है वर्गीकरण कौशल। वर्गीकरण कौशल, तो इनकी विशेषता क्या हो जाएगा, वर्गीकरण कौशल में आपको विशेषता दिखेगा समानताओं और अंतरों के आधार पर समूह बनाना। जब जो है समानता और अंतर जो डिफरेंस है उसके बेस्ड में समूह बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, तो हो जाएगा वर्गीकरण कौशल का विशेषता। पी का हो जाएगा 2। जिस ऑप्शन में पी का 2 नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है और ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, तो बी सी डी हट जाएगा। तो स्पष्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद क्यों दिया गया है, क्यों में दिया गया अवधारणा निर्माण। अवधारणा का जो निर्माण होगा, कंस्ट्रक्शन होगा या क्रिएट होगा, क्या होगा, अमूर्त विचारों को ठोस अनुभव से जोड़ना। जब क्या होगा, अमूर्त विचारों को ठोस अनुभव से जोड़ेंगे तो उस कंडीशंस में अवधारणा या जो कंसेप्ट है उसका निर्माण होगा। ये क्यों का हो जाएगा 1, पी का 2 और क्यों का 1। उसके बाद आर दिया है, आर में दिया है संप्रेषण कौशल। संप्रेषण कौशल में क्या होगा, विचार और जो निष्कर्षों को प्रभावी ढंग से साझा करना। तो जो भी विचार रहेगा और जो भी निष्कर्ष रहेगा उसको प्रभावी ढंग से साझा या शेयर करना क्या होगा, संप्रेषण कौशल के अंतर्गत आएगा। ये उसकी विशेषता है। आर का हो जाएगा 4, आर का 4। उसके बाद एस दिया है पूर्व अनुमान। पूर्व अनुमान की विशेषता क्या हो जाएगा, तो पूर्व अनुमान की विशेषता होगा भविष्य की घटनाओं का तार्किक अनुमान लगाना। जब भविष्य की जो घटना है उसका हम तार्किक अनुमान लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्व अनुमान। एस का हो जाएगा 3, एस का 3, पी का 2 और उसके बाद क्यू का 1 और आर का 4 और एस का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए। कॉलम पी जिसमें पाठ्यक्रम का जो सरोकार दिया गया है और कॉलम 1 जिसमें शिक्षण का उद्देश्य दिया गया है। पी विविधता के प्रति संवेदनशीलता। विविधता के प्रति संवेदनशीलता, तो इनकी जो शिक्षण उद्देश्य क्या रहेगा, तो इनकी शिक्षण उद्देश्य रहेगा सामाजिक जो भेदभाव को पहचानना और उसका सम्मान करना। तो ये हो जाएगा विविधता के प्रति संवेदनशील। ये पी का हो जाएगा 3, पी का 3। उसके बाद क्यों दिया है सतत विकास। तो सतत विकास की जो शिक्षण उद्देश्य क्या रहेगा, तो सतत विकास का जो शिक्षण उद्देश्य रहेगा इसमें जो संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को समझना। जो संसाधन है रिसोर्सेज का विवेकपूर्ण उपयोग को समझना ही क्या होगा यहाँ पे सतत विकास की उद्देश्य या शिक्षण उद्देश्य। क्यों का हो जाएगा 1। उसके बाद आर दिया है परिवेशी बोध। परिवेशी बोध इसकी जो विशेषता या शिक्षण उद्देश्य क्या रहेगा, तो जो परिवेशी बोध की शिक्षण उद्देश्य रहेगा परिवेश के प्रति जिज्ञासा जगाना
परिवेश है उसके प्रति जिज्ञासा जगाना, तो ये हो जाएगा आर का 2, आर का 2। और फिर ऐसे दिया है अंतर संबंधों की समझ, तो अंतर संबंधों की समझ की जो शिक्षण उद्देश्य ये हो जाएगा जैविक और अजैविक घटकों की निर्भरता को जानना, एस का हो जाएगा 4, एस का 4। पी का 3, पी का 3 ऑप्शन ए में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में नहीं है, तो किस में बस है ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पी का 3, फिर क्यू का 1 और आर का 2 और एस का 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। कॉलम पी जिसमें दिए गए सामाजिक अध्ययन की अवधारणा, और कॉलम 1 जिसमें दिए गए हैं प्राथमिक स्तर पर सरोकार। पी जिसमें दिए गए समय और स्थान, समय और स्थान की प्राथमिक स्तर पर सरोकार क्या हो जाएगा, पास पड़ोस की बनावट और दिशा का ज्ञान होना, ये पी का हो जाएगा 1। उसके बाद क्यों दिया है अधिकार और कर्तव्य, अधिकार और कर्तव्य में क्या आ जाएगा, परिवार और विद्यालय के नियमों का पालन करना, ये हो जाएगा इनकी जो है प्राथमिक स्तर पर सरोकार। उसके बाद आर जो दिया है सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक विरासत, तो इसकी जो प्राथमिक स्तर पर सरोकार क्या हो जाएगा, स्थानीय त्योहारों और कलाओं का परिचय, ये आर का हो जाएगा 3। उसके बाद ऐसे दिया है आर्थिक गतिविधियाँ, तो इसका जो है प्राथमिक स्तर पर सरोकार क्या हो जाएगा, वस्तु विनिमय और स्थानीय बाजार की समझ, ये हो जाएगा आर्थिक गतिविधियाँ की विशेषता या उसकी सामाजिक ये पर प्राथमिक स्तर पर सरोकार। पी का 1, क्यू का 2, उसके बाद आर का 3 और एस का 4 है, ये 1 2 3 4 है। ऑप्शन ए में पी का 1 नहीं है, थर्ड जाएगा, और ऑप्शन बी में भी नहीं है पी का 1, तो ये भी हट जाएगा, और ऑप्शन डी इसमें भी पी का 1 नहीं है, डी भी हट जाएगा, तो स्पष्ट है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पी का 1, उसके बाद क्यू का 2 है, आर का 3 और एस का 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। कॉलम पी जिसमें दिया गया है कौशल विकास का चरण, और कॉलम 1 जिसमें दी गई प्रक्रिया या उनकी प्रोसेस। पी जिसमें दिया गया है अवलोकन, तो अवलोकन की प्रक्रिया ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, तो अवलोकन की जो प्रक्रिया प्रोसेस हो जाएगा डेटा को रिकॉर्ड करना, जो डेटा है उस डेटा को रिकॉर्ड करना, तो ये हो जाएगा अवलोकन की जो है प्रक्रिया या प्रोसेस, ये पी का हो जाएगा 2। उसके बाद क्यू दिया गया है, क्यू में दिए गए हैं मापन, तो मापन की जो है प्रक्रिया प्रोसेस क्या हो जाएगा, जो मानक इकाइयों का उपयोग कर तुलना करना या कंपेयर करना, ये हो जाएगा मानक या मेजरमेंट, पी का हो जाएगा क्यू का हो जाएगा 4। उसके बाद आर दी है व्याख्या, तो व्याख्या की जो विशेषता या प्रोसेस क्या हो जाएगा, उसकी प्रक्रिया, इसकी जो प्रक्रिया या प्रोसेस होगा साक्ष्यों के आधार पर अर्थ निकालना, तो ये हो जाएगा व्याख्या। उसके बाद जो है एस दिया है प्रयोग, प्रयोग करना या एप्लीकेशंस या उसका यूटिलाइज, तो क्या हो जाएगा चरों को नियंत्रित कर परीक्षण करना, ये हो जाएगा एस का 3, पी का 2, उसके बाद क्यू का 4 और आर का 1 और एस का 3, तो इसमें जो है 2 4 1 3, 2 4 1 3, तो ऑप्शन पी, ये ऑप्शन बी में पी का 2 नहीं है, और ऑप्शन सी में भी पी का 2 नहीं है, और ऑप्शन डी में भी नहीं है, तो बी सी डी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें पी का 2, क्यू का 4, आर का 1 और एस का 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है अवधारणा निर्माण या कंसेप्ट फॉर्मेशंस की प्रक्रिया को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट फॉर्मेशंस कर रहे हैं, अवधारणा की निर्माण कर रहे हैं, तो उसकी प्रोसेस क्या होगा, उसको व्यवस्थित करना है सही क्रम में। तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा इसमें, वो एक्सपीरियंस या अनुभव। अब जो अनुभव आ गया, अनुभव के बेस्ड में क्या करेंगे, हमें जो है मिल जाएगा जो प्रत्यक्ष ज्ञान या परसेप्शंस, ये जो है एक्सपीरियंस मिल गया, एक्सपीरियंस से क्या मिलेगा प्रत्यक्ष ज्ञान, तो ये हो जाएगा परसेप्शंस। अब जो है परसेप्शन से जो आगे का जो प्रोसेस क्या होगा, तुलना या कंपेयर करेंगे, तो कंपेरिजन करेंगे हमारे पास जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसके बेस्ड में, तो जाएगा तीसरे नंबर पे। अब जो है तुलना कर लिए, तो अब उसको क्या कर लेंगे, पृथक्करण कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो जाएगा एम, ये चौथे नंबर पे। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, हमें जो मिलेगा वो सामान्यीकरण या जर्नलाइजेशंस हो जाएगा, तो हो जाएगा 5वें नंबर पे। पहले नंबर पे ओ, दूसरे नंबर पे एल, तीसरे नंबर पे एन, चौथे नंबर पे एम और 5वें नंबर पे के। जिसमें शुरू में ओ नहीं है उस ऑप्शन को हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है और सी में नहीं है। ओ के बाद एल, ओ के बाद एल, ऑप्शन डी में नहीं है, डी भी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओ
उसके बाद एल, एल के बाद एन, एन के बाद एम, एम के बाद के। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, कौशल विकास के सोपानों को सरल से जटिल के क्रम में व्यवस्थित करें। जो कौशल विकास है उसके जो सोपान है या स्टेज है, उस स्टेज को सरल से जटिल क्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें पहले क्रम पे आ जाएगा संज्ञानात्मक समझ विकसित करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो संज्ञानात्मक जो समझ है उस समझ या ज्ञान को विकसित करेंगे। तो हो जाएगा पहले नंबर पे संज्ञानात्मक ज्ञान या समझ है उसको विकसित करना। अब उसको विकसित कर लिए, उसके बाद क्या करेंगे, जो कौशल है स्किल्ड है उसका प्रदर्शन देखेंगे, परफॉर्मेंस देखेंगे कि हो जाएगा एल दूसरे नंबर पे। परफॉर्मेंस देख लिए, उसके बाद जो आगे का प्रोसेस क्या करेंगे, निर्देशित अनुकरण करना। अब जो जो जैसा परफॉर्मेंस कर रहा है उसी के बेस्ड में क्या करेंगे, अनुकरण करेंगे। ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे अनुकरण करना। अनुकरण करने के बाद आगे का प्रोसेस क्या करेंगे, हम तो उसी का अनुकरण कर रहे हैं। अब जो है क्या करेंगे, अभ्यास के माध्यम से शुद्धता लाना। अब उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे और अभ्यास करके क्या करेंगे, शुद्धता मतलब बेटर बनाने का प्रयास करेंगे। तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। अभ्यास करने स्टार्ट कर दिए, उसको शुद्धता लाएंगे, जो है बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ जो है बेटर बन जाएगा, अच्छा हो जाएंगे उसमें। उसके बाद जो है लास्ट में क्या हो जाएगा, वास्तविक परिस्थितियों में स्व अनुप्रयोग। अब वास्तविक परिस्थिति मतलब जो हमारे पास जैसे कंडीशंस आएगा, रियल जो कंडीशंस आएगा उसके बेस्ड में स्व अनुप्रयोग मतलब सेल्फ उसको यूटिलाइज करेंगे या सेल्फ उसका एप्लीकेशंस करेंगे। ये हो जाएगा पाँचवें नंबर पे। पहले नंबर पे हो गया ये ओ संज्ञानात्मक समझ विकसित करना, और फिर दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, ये कौशल का प्रदर्शन करना, ये देखना, ये हो जाएगा एल। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, वास्तविक परिस्थितियों सॉरी तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, निर्देशित अनुकरण करना, ये हो जाएगा एन। एन के बाद फिर चौथे नंबर पे अभ्यास के माध्यम से शुद्धता लाना, तो हो जाएगा के। और फिर पाँचवें नंबर पे आ जाएगा एम। जिसमें शुरू में ओ नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में नहीं है। तो स्पष्ट है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें ओ है शुरू में, उसके बाद एल, एल के बाद एन, एन के बाद के के बाद एम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही कथन की चुनाव करना है, इसमें से कौन सी जो कथन सही है उसकी चुनाव करना है। कथन पहला दिया है एल, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक नागरिक बनाना है। तो ये जो है कथन एल सत्य है कि जो पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य, ये पर्पज़ ये है कि बच्चे हैं उन बच्चों को पर्यावरण के प्रति क्या करना, जागरूक नागरिक बनाना। किसके प्रति, पर्यावरण के प्रति। तो ये जो कथन एल सत्य है। तो जिसमें एल नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन सी में एल नहीं दिया है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसके बाद कथन एम दिया है, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन की अवधारणाएं इतिहास और भूगोल के रूप में अलग अलग पढ़ाई जानी चाहिए। ये जो कथन एम असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो है प्राथमिक स्तर में जो सामाजिक अध्ययन की जो अवधारणाएं हैं इतिहास और भूगोल के रूप में अलग अलग पढ़ाई जानी चाहिए। तो ये जो अलग अलग नहीं होनी चाहिए, सभी ये क्या होना चाहिए, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का एकीकृत होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए, एकीकरण या एकीकृत। ये जो यहाँ पे अलग अलग बोला गया है तो अलग अलग ना होकर क्या होना चाहिए, एकीकृत होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए। इसीलिए जो कथन एम असत्य हो जाएगा। तो जिसमें एम दिया होगा उसको हटा देंगे। ऑप्शन ए में है एम और ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी दिया है तो इसमें सी ये कथन एम भी आ जाएगा, तो ऑप्शन डी भी हट जाएगा। उसके बाद कथन एन दिया है, कौशलों का विकास रटने की प्रवृत्ति को कम करने में सहायक है। कौशलों का विकास जो है क्या है, जो रटने की प्रवृत्ति है, कौशल मतलब स्किल्ड करेंगे, स्किल डेवलप करेंगे, इससे जो क्या है, जो रटने की प्रवृत्ति है वो कम करने में सहायक है। ये कथन एन ये भी सत्य है। उसके बाद कथन ओ दिया है, पाठ्यक्रम का सरोकार केवल सूचनाओं का संप्रेषण करना है। ये कथन ओ ये भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे बोला गया है जो पाठ्यक्रम है उसका सरोकार जो है केवल सूचनाओं का संप्रेषण करना है बोला गया, तो ये कथन ओ असत्य हो जाएगा। उसके बाद कथन पी दिया गया, अवधारणाएं हमेशा सरल से जटिल की ओर विकसित होती है। ये जो कथन पी ये भी सत्य है कि जो अवधारणा है या कंसेप्ट है ये हमेशा ईजी से जटिल की ओर या सरल से जटिल की ओर विकसित होती है। ये कथन पी ये भी सत्य है। तो कौन कौन से कथन सत्य हो रहे हैं यहाँ पे, एल, उसके बाद दूसरा कथन एन और फिर तीसरा कथन पी। ये तीनों कथन सत्य है, एल एन पी। किसमें यदि ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल एल एन और पी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है।
सही कथन की चुनाव करना है। पहला कथन एल दिया है, अवलोकन कौशल के लिए सक्रिय इंद्रिय अनुभव आवश्यक है। ये जो कथन एल सत्य है कि जो अवलोकन के लिए या ऑब्जर्वेशंस कौशल के लिए जो सक्रिय इंद्रिय का अनुभव आवश्यक है, तो कथन एल सत्य है। तो जिस ऑप्शन में एल नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन सी में एल नहीं है तो ऑप्शन सी हट गया। उसके बाद कथन एन दिया है, प्राथमिक स्तर पर समय की अवधारणा को कालक्रम टाइमलाइन के माध्यम से सिखाना प्रभावी होता है। तो ये जो कथन एम सत्य है कि प्राथमिक स्तर में यदि जो समय की अवधारणा है, कंसेप्ट है, उसको यदि हम कालक्रम या टाइमलाइन के माध्यम से समझा रहे हैं या सिखा रहे हैं तो ये क्या होता है, प्रभावी, ये इफेक्टिव होता है। ये जो कथन एम सत्य है। उसके बाद जो है कथन एन दिया है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में मूल्यों का कोई स्थान नहीं है। अब यहाँ पे बोला गया जो पर्यावरण अध्ययन है उसका शिक्षण में या जो टीचिंग में मूल्यों का, वैल्यू का कोई स्थान नहीं बोला जा रहा है। तो ये जो कथन एन असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई स्थान नहीं बोला जा रहा है इसकी वैल्यू का। तो ये जो कथन एन जो है असत्य हो जाएगा। तो जिसमें एन है उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में है एन तो ऑप्शन बी हट गया। उसके बाद कथन ओ दिया है, पाठ्यक्रम निर्माण में बच्चों के स्थानीय अनुभवों को प्रधानता दी जानी चाहिए। तो जो कथन हो सत्य है कि जो पाठ्यक्रम के जो निर्माण है उसमें बच्चों के जो स्थानीय अनुभव है उस अनुभव को क्या देना चाहिए, प्रधानता देना चाहिए या प्राथमिकता देनी चाहिए। तो ये कथन हो सत्य है। उसके बाद कथन पी दिया गया है, कौशल विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये कथन पी ये भी सत्य है कि जो कौशल विकास है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये प्रोसेस है। ये कथन पी ये भी सत्य है। कौन कौन से कथन सत्य हो रहा है इसमें, कथन एल, उसके बाद कथन एम और कथन ओ और कथन पी, ये चारों कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल एल, एम, ओ और कथन पी सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे हमें जो सही कथन की चुनाव करना है। पहला कथन एल दिया है, NCF 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन विषय क्षेत्र काफ़ी संकुचित है। ये जो कथन एल असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, जो NCF जो 2005 है उसके अकॉर्डिंग पर्यावरण अध्ययन जो विषय है उसका क्षेत्र काफ़ी संकुचित है, मतलब काफ़ी छोटा है करके बोला जा रहा है। संकुचित मतलब काफ़ी छोटा क्षेत्र है बोला जा रहा है। ये जो कथन एल असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे संकुचित नहीं आएगा, ये व्यापक है, ये ब्रॉड है, ये व्यापक, इसलिए जो कथन एल असत्य हो जाएगा, रॉन्ग। तो ये ऑप्शन बी में एल है और ऑप्शन डी इसमें भी एल आ जाएगा, तो ऑप्शन बी और डी हट जाएगा। उसके बाद कथन एम दिया है, सामाजिक अध्ययन की अवधारणाएं बच्चों को समाज के साथ अनुकूलन में मदद करती है। ये जो कथन एम सत्य है कि सामाजिक अध्ययन कराते हैं, तो ये सामाजिक अध्ययन क्या कराएंगे, जो ये अवधारणाएं, ये कंसेप्ट है, ये बच्चों को समाज के साथ अनुकूलन में मदद करती है। ये जो कथन एम सत्य है। तो ऑप्शन पी में एम, ये ऑप्शन सी, इसमें कथन एम नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। तो स्पष्ट है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल एम, ओ और पी कथन सत्य हैं। उसके बाद कथन एन दिया है, कौशलों का विकास केवल शिक्षक के व्याख्यान से संभव है। तो ये जो कथन एन असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो कौशल का विकास यहाँ पे क्या बोला गया है, केवल शिक्षक के व्याख्यान, मतलब शिक्षक जो व्याख्यान करता है, उस जो लेक्चरर लेता है उसी से संभव हो पाएगा बोल रहे हैं। तो ये कथन एन ये सत्य हो जाएगा, रॉन्ग। इसके बाद कथन ओ दिया है, अवधारणा निर्माण में पूर्व ज्ञान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो ये जो कथन वो सत्य है कि जब हम यदि क्या कर रहे हैं, अवधारणा ये कंसेप्ट का निर्माण कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, पूर्व ज्ञान है, जो पहले का ज्ञान है, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ये जो कथन वो सत्य है। उसके बाद कथन पी दिया है, पर्यावरण अध्ययन में खोज एक महत्वपूर्ण कौशल है। तो पर्यावरण अध्ययन में खोज या रिसर्च क्या है, एक महत्वपूर्ण कौशल है। तो ये जो कथन पी सत्य है। तो इसमें कौन कौन से कथन सत्य और है, कथन एम, उसके बाद कथन ओ और उसके बाद कथन पी। तो एम ओ पी, कथन एम ओ पी सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल एम, ओ और कथन पी सत्य है। क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में विषय वस्तु या थीम आधारित उपागम का मुख्य लाभ क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विषयों की सीमाओं को तोड़कर एकीकृत समझ विकसित करना। जो विषय है उस विषय की जो सीमा है, लिमिटेशन है, उसको तोड़कर एकीकृत या इंटीग्रेशन समझ विकसित करना क्या है, ये पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में विषय वस्तु आधारित उपागम का मुख्य लाभ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिफ्रेंशिएशन।
क्वेश्चन है, अवधारणा निर्माण की प्रक्रिया में विभेदीकरण डिफरेंशिएशन से क्या तात्पर्य है। जो कंसेप्ट क्रिएशंस की जो प्रक्रिया प्रोसेस है, उस प्रोसेस में या प्रक्रिया में जो विभेदीकरण है या डिफरेंशिएशंस है, इसका क्या तात्पर्य है उसको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दो समान वस्तुओं के बीच विशिष्ट अंतर को पहचानना। जो दो समान वस्तु है, सेम वस्तु है, गुड्स है, और गुड्स की या वस्तु के बीच जो विशिष्ट अंतर है, जो भी विशिष्ट डिफरेंस रहेगा, ये जो भी स्पेसिफिक जो डिफरेंस रहेगा, उस डिफरेंस को पहचानना या आइडेंटिफाई करना ही विभेदीकरण का जो है तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर नक्शा पढ़ने का कौशल विकसित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है। तो जो प्राथमिक स्तर है, उस स्तर में नक्शा पढ़ने का कौशल विकसित करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नक्शा पढ़ने के लिए कौशल या स्किल डेवलप करें, तो उस कंडीशंस में सबसे महत्वपूर्ण आधार या बेस्ट क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थानों की सापेक्ष स्थिति और दिशा का बोध होना। तो जो स्थान है, उस स्थान की सापेक्ष स्थिति और जो दिशा है, डायरेक्शंस, उसकी बोध या ज्ञान होना, ये क्या है, कौशल विकसित करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ा है। इस प्रश्न का सबसे सटीक शैक्षणिक उत्तर क्या है। अब यहाँ पे बताना है कि जो पर्यावरण अध्ययन है ये क्यों पढ़ा है, इस प्रश्न का जो है सबसे सटीक शैक्षणिक उत्तर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों को उनके भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए। तो जो बच्चे हैं, उन बच्चे को भौतिक हो गया और सामाजिक परिवेश है, जो इन्वायरमेंट है, उनके प्रति संवेदनशील बनाने के लिए, शैक्षणिक बनाने के लिए ही क्या है, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाना ये महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, एक बच्चा यदि अलग अलग पत्तियों को उनके आकार के आधार पर छांट रहे हैं तो वह किस कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। अब यहाँ पे बताना है कि एक बच्चा है और वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग पत्तियों को उनके आकार के अकॉर्डिंग या उसके आकार के आधार पर छांट रहे हैं, तो उस कंडीशंस में वह किस कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्गीकरण कौशल। वर्गीकरण कर रहे हो, क्लासिफाइड कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्गीकरण कौशल। क्वेश्चन है, सही कथन का चुनाव करें। सही कथन की चुनाव करना है। कथन पहला दिया है, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन पर्यावरण अध्ययन का हिस्सा है। ये जो कथन पहला सत्य है कि जो प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर जो सामाजिक अध्ययन है, ये पर्यावरण अध्ययन का हिस्सा है। तो पहला कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए में नहीं दिया है पहला कथन, तो ऑप्शन ए हटा दिए। पहला कथन सत्य है तो ऑप्शन डी, जिसमें उपरोक्त कोई नहीं दिया है तो ऑप्शन डी भी हट जाएगा। उसके बाद कथन दूसरा दिया है, अवधारणाएं रातों रात नहीं बनती, यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। ये जो है दूसरा कथन ये भी सत्य है, जो कंसेप्ट है या अवधारणाएं ये एक ही दिन में या रातों रात नहीं बनती है, जबकि यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। मतलब इसमें जो एक क्या है, क्रमिक प्रक्रिया है ये जो कथन दूसरा ये भी सत्य है। तीसरा कथन दिया है, कौशल विकास के लिए गतिविधि आधारित शिक्षण अनिवार्य है। तो जो कौशल है, स्किल डेवलप के लिए जो गतिविधि या एक्टिविटी बेस्ड जो टीचिंग या जो शिक्षण अनिवार्य है, तो तीसरा कथन ये भी सत्य है। ये तीनों कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही हैं। क्वेश्चन है, सही कथन का चुनाव करें। पहला कथन दिया है, पर्यावरण पाठ्यक्रम का मुख्य सरोकार बच्चे को पर्यावरण का रक्षक बनाना है। ये जो पहला कथन सत्य है कि जो पर्यावरण पाठ्यक्रम है, जो इन्वायरमेंट का जो सिलेबस है, ये पाठ्यक्रम का जो पर्यावरण पाठ्यक्रम है का मुख्य सरोकार क्या है, बच्चे को पर्यावरण का रक्षक बनाना। तो ये पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन दिया है, बच्चों के पास अपनी अवधारणाएं या कंसेप्ट होती है जिन्हें नकारा नहीं जाना चाहिए। तो बच्चे के पास क्या होता है, अपना अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स होता है। ये जो है दूसरा कथन ये भी सत्य है कि बच्चों के पास अपनी अवधारणाएं या अल्टरनेटिव क्या होता है, फ्रेमवर्क्स होती है जिन्हें नकारा नहीं जाना चाहिए। ये दूसरा कथन ये भी सत्य है। तीसरा कथन दिया है, कौशल विकास में त्रुटियां सीखने का हिस्सा नहीं है। तो ये तीसरा कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि त्रुटियां ही नहीं रहेंगे, हम त्रुटियां ही नहीं करेंगे, गलती ही नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे।
इसीलिए जो तीसरा कथन ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कौशल विकास में टूटिया सीखने का हिस्सा नहीं है। ये तीसरा कथन असत्य हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से कथन सत्य हो रहा है? पहला और दूसरा। और किस में दिया है? ऑप्शन ए में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन है सही कथन का चुनाव करें। पहला कथन दिया है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में प्रक्रिया कौशल या प्रोसेस स्किल्स का अधिक महत्व है। ये जो है पहला कथन सत्य है कि जो पर्यावरण अध्ययन है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण, जो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण, ये पर्यावरण अध्ययन है, तो पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण में जो टीचिंग है, उस टीचिंग में या लर्निंग में जो प्रक्रिया कौशल है का अधिक महत्व होता है। तो पहला कथन सत्य है। उसके बाद दूसरा कथन दिया है मूर्त अनुभवों से अमूर्त अवधारणाओं की ओर बढ़ना प्राथमिक स्तर का शिक्षण सूत्र है। तो ये जो है दूसरा कथन ये भी सत्य है कि जो मूर्त अनुभव है, मूर्त अनुभवों से हम किसी और आकर्षित हो रहे हैं, अमूर्त अवधारणा या जो अमूर्त जो कंसेप्ट है उस ओर बढ़ना प्राथमिक स्तर का शिक्षण सूत्र है। तो ये दूसरा कथन ये भी सत्य है। तीसरा कथन दिया पाठ्यक्रम को बोझिल और सूचना प्रधान होना चाहिए। तो तीसरा कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पाठ्यक्रम को, फ्रेमवर्क को या सिलेबस को क्या बोला जा रहा है? बोझिल और सूचना प्रधान होना चाहिए। इसलिए तीसरा कथन असत्य हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा कथन सत्य हो रहा है? पहला और दूसरा। और किस में दिया है? ऑप्शन सी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है मतलब यहाँ पे हमें गलत कथन की चुनाव करना है या असत्य कथन की चुनाव करना है। पहला कथन दिया है पर्यावरण अध्ययन केवल जीव विज्ञान के बारे में है। कि पहला कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया पर्यावरण अध्ययन केवल जीव विज्ञान के बारे में, जबकि हम देखे क्या थे पर्यावरण अध्ययन में जो है सामाजिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों एकीकृत होता है। तो पहला कथन असत्य हो जाएगा, रॉन्ग। दूसरा कथन दिया है विकास, कौशल विकास का अर्थ केवल हाथ से काम करना है। तो ये दूसरा कथन ये भी असत्य हो जाएगा कि यहाँ पे बोला गया है कौशल विकास का अर्थ केवल जो है हाथ से काम करना है। तो ये दूसरा कथन ये भी असत्य हो जाएगा, रॉन्ग। तीसरा कथन दिया है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को परिभाषाएं याद करवानी चाहिए। तो ये तीसरा कथन ये भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किस पे फोकस किया जा रहा है? बच्चों को परिभाषा याद कराने पे। तो ये तीसरा कथन ये भी असत्य हो जाएगा, रॉन्ग। तीनों कथन असत्य है, ये तीनों कथन गलत है और हमें गलत कथन की चुनाव करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन गलत है।